आज हम साल 2025 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि साल 2025 में कितने सूर्य ग्रहण लगेंगे, भारत में कितने दिखाई देंगे और इसका धार्मिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहेगा। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से एक विशेष घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की विशेष अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम या पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जैसे ही नया वर्ष आने वाला होता है, तो हमें यह जानने की उत्सुकता रहती है कि इस साल कौन सी घटनाएं कब होने वाली हैं। ऐसे में आज हम साल 2025 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि साल 2025 में कितने सूर्य ग्रहण लगेंगे, भारत में कितने दिखाई देंगे और इसका धार्मिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहेगा। साल 2025 में कुल 2 सूर्य ग्रहण घटित होने वाले हैं। वहीं वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन लगेगा। यह पूर्ण ग्रहण दोपहर 2:21 से शाम 6:14 तक रहेगा। यह विशेष रूप से बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, लिथुआनिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरिनाम, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र आदि में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जिन स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां सूतक ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा। इस दिन मीन राशि में सूर्य और राहु के अतिरिक्त शुक्र, बुध और चंद्रमा उपस्थित होंगे। इससे द्वादश भाव में शनि विराजमान होंगे। इससे तीसरे भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति, चौथे भाव में मिथुन राशि में मंगल और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु स्थित होंगे। 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के कारण इस ग्रहण का राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरा सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण। वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात्रि में लगेगा, जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन रात 22:59 से शुरू होकर 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक प्रभावी रहेगा। इस पूर्ण ग्रहण को न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा। राशियों पर प्रभाव। साल का दूसरा ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आकार लेगा। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ कन्या राशि में स्थित होंगे और उन पर मीन राशि में बैठे शनि देव की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इससे दूसरे भाव में तुला राशि में मंगल होंगे, छठे भाव में कुंभ राशि में राहु, दशम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में शुक्र और केतु की युति होगी। कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है। फरवरी 2025 को बुध अपनी राशि बदलेंगे, जिसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव कुंभ राशि के स्वामी हैं। अतः इस राशि में बुध के प्रवेश से व्यक्ति को शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं किन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बुध का अगला गोचर 11 फरवरी 2025 को दोपहर 12:41 होगा। इस दौरान बुध शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करता है। बुध के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के लोगों को व्यापार और आर्थिक लाभ जैसे कई फायदे होने और हर तरह से सफल होने की संभावना है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह गोचर आपके व्यापार में जीत की संभावना भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनके जातकों को बुध गोचर से विशेष लाभ होने वाला है। बुध के इस गोचर का मेष राशि के जातकों के करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जातक किसी भी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। जातक को लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
बुध के इस गोचर से मेष राशि वालों को न सिर्फ व्यावसायिक लाभ मिलेगा बल्कि विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। बिजनेस में अधिक मुनाफा हो सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों के कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। उनके निजी जीवन में निराशा हो सकती है, लेकिन यह परिवर्तन उनकी भौतिक सुखों में वृद्धि कर सकता है। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिल सकता है। आपको विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। आपका व्यवसाय लाभदायक हो सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। आप सफलतापूर्वक पैसे बचा सकते हैं। जीवन में खुशियां आ सकती हैं। बुध का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। इस दौरान कई क्षेत्रों में लोगों को सौगातें मिल सकेंगी। बिजनेस में आपको मुनाफा और मेहनत का फल मिल सकता है। जातक अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। आपके निजी जीवन में विशेष बदलाव हो सकते हैं। 15 जनवरी 2025 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल 12:30 मिनट 13:48 मिनट तक है। चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद रहेंगे। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा।